हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं रोहित सिंह राठौर आप सभी का अपने चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आई होप अभी तक जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं आपको पसंद आए होंगे। मैं आज आपके सामने फिर से एक नया लेक्चर लेकर उपस्थित हूं, मेंसुरेशन 3D। आज हम लोग घन और घनाभ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरे सेशन को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हम लोग फार्मूले पे बात कर लेते हैं कि घनाभ जो हमारा होता है क्यूबॉइड, इसका फार्मूला क्या क्या होता है। तो जो घनाभ का फार्मूला होता है आयतन का, वो क्या होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और घनाभ का जो समस्त पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक। इसमें एक फार्मूला नहीं दिया हुआ, वो क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पूछ ले आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है आपका 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी और बाहर क्या हो जाएगा इंटू H। ये होता है आपके वक्र पृष्ठ का या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। उसी में पूछ लेगा आपसे घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट के अंदर आपका L का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग बात कर लेंगे अपने क्यूब के बारे में, घन के बारे में। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा A का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब। उसी प्रकार घन के संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू भुजा, मतलब √3a। उसी में बात करेंगे हमारा जो वक्र पृष्ठ होता है का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे 8 फॉर्मूले हैं जो घन और घनाभ पर आधारित हैं। इसी पर आधारित हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है। पूछ लिया गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आपसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा तब तक आप नहीं निकालेंगे। आप लोग क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूले आप लोग बार बार लिख कर याद करिएगा, क्योंकि फॉर्मूले हैं एक कहते हैं मेंसुरेशन में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप कोई भी ट्रिक इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मेन चीज़ है आपकी कैलकुलेशन। तो चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन क्या। 15 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। 10 का 4 में करेंगे 40। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 4 का 15 में 15 चौके 60। इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 6 4 10 मतलब 100, और ये 250 और 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 500। तो हमारा क्या हो जाएगा C थर्ड इज राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक करते हैं, एक है 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ईंट दिया हुआ है। इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सेम वही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, करते हैं संपूर्ण या पृष्ठीय बोलते हैं इसको। संपूर्ण हमारा क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 10 चौके 40 और 4 का 3 में किया 12 प्लस 3 का 10 में किया कितना हो जाएगा हमारा 10 दिया 30, कितना हो जाएगा 2 4 3 7 और 1 8 और 82। तो 82 में 2 का इंटू करेंगे, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 164। फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर घन है, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा दो आपको क्या दिए हुए हैं घन, इन घनों को जब जोड़ते हैं, क्वेश्चन को एकदम सही से पढ़िए। यहाँ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, हमने दो घन रखे हैं 8-8 सेंटीमीटर के। जब इनको हम जोड़ते हैं तो याद रखिएगा इनकी सिर्फ लंबाई में फ़र्क आएगा। लंबाई कितनी हो जाएगी 8 + 8 16 हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई हमारी 8 रहेगी और ऊंचाई भी हमारी कितनी रहेगी 8 ही रहेगी। तो हम इसमें लगा लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 2LB BH प्लस HL। तो कितना हो जाएगा 2 16 का 8 में मल्टीप्लाई, 8 का 8 में 8 × 64, फिर 16 का 8 में। तो इन सब का गुणा कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं कितना होगा। वो करते हैं 16 का 8 में हम लोग गुणा करेंगे, 8 × 48 8 4 8 1 8 4 12 128, ये 64 और ये 128 हो जाएगा। इन सब को जोड़ लेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा 320। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का कितना हो जाएगा 640। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ए इज़
करेक्ट, 640 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है एक साबुन की टिक्की का माप 8 निकलते हैं सेंटीमीटर 5 और 4 सेंटीमीटर। इसको एक बॉक्स में रखा गया है, जिस बॉक्स की निकलते हैं लंबाई 56, चौड़ाई आपको 35 दी हुई है और ऊंचाई आपको 28 दी हुई है। तो उसने हमसे पूछा है कि कितनी टिक्कियाँ पैक की जा सकती हैं, उनकी संख्या हमको निकालनी है। अगर आपको संख्या निकालनी है तो क्या कीजिए, जो आपको बॉक्स है, बॉक्स की आपकी बॉक्स का आयतन कितना है 56, आयतन क्या होता है LBH, तो कितना होगा 56 इंटू 35 इंटू 28। मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जब भी इसको ट्राई कीजिएगा पहले तो फॉर्मूले लिख लीजिएगा, उसके बाद ही ट्राई कीजिएगा। इससे आपको फॉर्मूले आपको याद, एक बार अगर फॉर्मूले याद हो जाएंगे फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और LBH हमारा हो गया आयतन, और टिक्कियों की आयतन कितनी है हमारी 8 इंटू 5 इंटू 4। उड़ा दीजिए, 4 से इसको 7 बार, 5 से इसको 7 बार और 8 से इसको 8 सत्ते 56। देखिए 7 7 7 हमारा क्या बन गया, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े पास पास ऐसे रखे जाते हैं एक घना बन जाए। यदि प्रत्येक टुकड़े की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिणामी घनाभ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि हमको 4 टुकड़े हैं, इनको पास पास रखना है और हमको क्या बनाना है, एक घना बनाना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसने बोला क्या है, हमको एक घना बनाना है। तो 4 टुकड़े हैं हमारे, 2 ये 2 ये 2 ये। तो देखिए 4 घनाभ हैं और इनकी प्रत्येक की भुजा करते हैं, प्रत्येक टुकड़े की भुजा की माप कितनी है 5 है, मतलब लंबाई 5 और चौड़ाई 5, मतलब LB और H बराबर तीनों की आपके कितनी है 5 5। जब इनको हम लोग पास में रखेंगे तो ये भी 5 ये भी 5, मतलब हमारी फिर L कितनी हो जाएगी रखने के बाद, L कितनी हो जाएगी 10 और B कितनी हो जाएगी हमारी 5 6, तो B भी हमारी कितनी हो जाएगी 10 और हमारी ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई हमारी 5 ही रहेगी। इसको ध्यान मत दीजिएगा, जो मैंने ये लिखा ये है आपकी पहले की वैल्यू, ठीक है। अब हमारी क्या है, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी 5 ही रहेगी। हमने 4 टुकड़ों को क्या किया, आपस में जोड़ा बनाया। हमको क्या बनाना है, एक घना बनाना है। तो हमारा एक घना बनकर तैयार हो गया। अब हमको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2L इंटू B कितना हो जाएगा 100 और B इंटू H कितना हो जाएगा 50 और H इंटू L कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 100 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा, 400 मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है एक घनाकार पानी की टंकी है जो 216 लीटर की है, ठीक है। इसकी गहराई कितनी दी हुई है, इसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3 है। जो हमारा H दिया हुआ है वो लंबाई का कितना है 1/3 है, और चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का, जो उसका चौड़ाई है B उसकी गहराई क्या दिया हुआ है, उस जो चौड़ाई है उसकी लंबाई और उसकी गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। तो देख लेते हैं कैसे क्या हो जाएगा। तो B की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, गुणा कर लीजिए 1/6 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा L माइनस H। हमको देखिए H की वैल्यू दी हुई है, इस H की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/6 और L माइनस L/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 1/6 हो जाएगा और 3 LCM ले लेंगे तो 3L और माइनस करते हैं L कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 2L/3। उड़ा दिए 2 से इसको 3 बार, कितना बचेगा L/9। तो हमारी कितनी वैल्यू होगी इसकी, तो हमारा कितना हो जाएगा, क्या नाम है B की वैल्यू हमारी L/9 होगी। तो हमारा आयतन क्या होता है, देख लीजिए, जो आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का L इंटू B इंटू H। हमारा L तो L है, B की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है L/9 और H की वैल्यू कितनी दे रखी है L/3 और हमको टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 216। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो L बराबर कितना हो जाएगा आपका, L का क्यूब हो जाएगा ऊपर, तो बराबर क्या हो जाएगा 216 और इस 9 या 27 को हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे तो 27। अब देखिए जो L का क्यूब और ये कितने का होता है 6 का क्यूब और ये होता है हमारा 3 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 और इंटू 3, ठीक। तो L बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यही हमसे पूछा है कि लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 18, ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 18 इज
करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसी कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी, हम लोग लेते हैं L अनुपात B अनुपात H। तो हमारी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई से दुगनी है, परंतु लंबाई की क्या आधी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 4। तो हमारा रेशियो कितना हो गया 4:2:1। और इसने हमसे क्या पूछा है कि घन कमरे का आयतन जो दिया आपको 512 दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, रख दीजिए 4 करते हैं, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 512। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 इंटू एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 512। तो हमारा एक्स क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 512/8। हम लोग इसका वो निकाल लेंगे क्या नाम है क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा ये होता है 8 का और नीचे कितने का हो जाएगा 2 का, तो कितना ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 2, तो एक्स बराबर हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कमरे की लंबाई कितनी, तो हमारी लंबाई कितनी है 4x है, तो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 4 कितनी हो जाएगी 16। तो बी क्या हो जाएगा हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 5, 4 और 3 मीटर है, सबसे लंबे बांस की छड़ी की लंबाई की ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। देखिए जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि एक कमरा है, इस कमरे में सबसे बड़ी छड़ी करते हैं, सबसे बड़ी बांस वो मतलब कमरे में क्या है आपको सबसे बड़ी छड़ी रखनी है जिसकी लंबाई सबसे बड़ी हो। तो जब भी आपको कमरे में छड़ी रखनी है और उसकी लंबाई सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो हम उसको किस फॉर्म में रखेंगे, एक विकर्ण के फॉर्म में रखेंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। तो विकर्ण की लंबाई मैंने आपको बताया था क्या होता है, विकर्ण की अगर लंबाई निकालनी है आपको तो क्या करेंगे आप लोग, सभी को रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका लंबाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैंने आपको शुरू में फॉर्मूले सारे बताए थे, आई होप आप लोग उसको देखेंगे और अपने आप से ज़रूर ट्राई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसको खोल लीजिए 25, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 5 25 और 2 आपका अंदर रहेगा 5√2। तो 5√2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब 4 इज तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उस करते हैं सबसे बड़ी लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर की लंबाई, 6 मीटर की चौड़ाई और 4 मीटर की ऊंचाई एक हॉल में रखी गई। तो सेम वही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हमारा जाएगा 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कर दीजिए कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 36 4 चौक 16। इन सबको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 मतलब 152 हो जाएगा। 152 को देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग उसको तोड़ लेंगे, तो ये 38 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो 2 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा हमारा 38 बचेगा। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, तो हमारा ए आंसर, फर्स्ट आंसर इस क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो एक ठोस घन के 2 समान आयतन के घनाभों को काटा गया है, दिए हुए घन और बने हुए घनाभों में से एक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा है, आई होप आप लोग इसको समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है आपको एक घन है, तो मैंने आपको बताया था घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है आपका, क्या होता है 6a² होता है। फिर क्या किया, जो आपका घन था इसको हमने क्या किया 20 से काट दिया। अगर आप घन को 20 से काट देंगे तो केवल उसकी लंबाई क्या हो जाएगी आपकी आधी हो जाएगी, लेकिन चौड़ाई आपकी उतनी ही रहेगी और ऊंचाई भी क्या रहेगी आपकी उतनी ही रहेगी। तो ये क्या बन गया आपका एक घनाभ बन गया। तो हम लोग घनाभ का क्या निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB BH प्लस HL निकाल लीजिए, रख दीजिए सबको। L कितना दिया हुआ है x/2 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस B कितना है x और H कितना है x प्लस H कितना हो जाएगा x और ये हो जाएगा x/2। इन सब का जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अंदर क्या हो जाएगा s²/2 प्लस क्या हो जाएगा s² और प्लस हो जाएगा s²/2। आधा आधा मिलकर हमको 1 दे देंगे और एक 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 हो जाएगा और ब्रैकेट अंदर क्या निकलेगा 2x² निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा,
ठीक, अब हमसे रेशियो पूछा है दोनों का, तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा, घन का हमारा कितना था 6a² और हमारा घनाभ का कितना निकला 4। x मान लीजिए या a मान लीजिए, जो भी हो आपका, तो a मान लेता हूँ मैं इसको, x बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर a रख लीजिएगा, 4a² हो जाएगा। ठीक, या तो हमने x² ही शायद माना था ऊपर, तो s² और ये भी x², इसको काट देता हूँ मैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा x से x कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। ठीक, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो अनुपात क्या जाएगा हमारा 3:2 रेशियो। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 3:2। तो दोस्तों ये हमारे थे कुछ टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, और आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाता रहूँगा, हर क्वेश्चन करते हैं हर टॉपिक पर। तो आई होप आप सेशन को अधिक से अधिक प्यार देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को जय हिंद, जय भारत।